आरएनए थेरेपीज क्या होती हैं? आरएनए थेरेपी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरएनए आधारित सटीक चिकित्सा पद्धतियाँ आनुवांशिक विकारों, जिसमें वंशानुगत रेटिनल रोग भी शामिल हैं, के लिए क्रांतिकारी परिवर्तनकर्ता के रूप में उभर रही है। ठीक है, आरएनए रेटिनल रोग को प्रॉपर ठीक कर सकती है। ये शब्द जिसका उपयोग किसी विशिष्ट स्थिति के इलाज के लिए जैविक मार्गों को संशोधित करने हेतु आरएनए आधारित अणुओं के उपयोग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। डीएनए या जीनोम संपादन उपचारों के विपरीत आरएनए आधारित उपचार एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं, क्योंकि वो अस्थायी परिवर्तन करते हैं जो भविष्य की पीढ़ियों तक नहीं पहुंचते, जिससे अनपेक्षित दीर्घकालिक प्रभावों का जोखिम रहता है। अब कई ऐसी डिजीजेस हैं जिनको हम सही नहीं कर सकते। आरएनए में एक आधार एंजाइम होता है जो करेक्ट स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन कर सकता है। ठीक है, डीएनए में बदलाव किए बिना, है ना, रेटिना कोशिकाओं में प्रोटीन उत्पादन को बहाल कर सकता है। कई सारी डिजीज इससे सही हो सकती हैं अगर हम डीएनए में कोई अल्ट्रेशन किए बिना आरएनए के थ्रू किसी चीज़ को बदल पाए। स्पेशल टीआरएनए का उपयोग, ये स्टॉप कोडन म्यूटेशन को बाईपास करने के लिए है, जो रेटिना कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के समय को पहले से रोकता है। पूर्ण लंबाई वाले प्रोटीन के उत्पादन को सक्षम करके दृष्टिकोण आईआरडी रोगियों में उचित रेटिना फंक्शन को बहाल करने में मदद करता है। पीटीसी 124 विधि एक एटलुरेन नाम से भी जाना जाता है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस और ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों के इलाज के लिए जरूरी है। अब जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सबको अगर कोई हील कर सकता है आरएनए के थ्रू, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एंटीसोन्स ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स का उपयोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और ड्यूशेशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए, ट्रीटमेंट बहुत महंगे, इनका इलाज किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको अभी नहीं पता होगी, जब इंसान के एक पर्टिकुलर प्रोटीन बॉडी में नहीं बनता, ठीक है, और सिर्फ उस एक प्रोटीन की कमी के चक्कर में उसकी मसल्स वीक होने लगती हैं। जब बॉडी की मसल्स वीक होती हैं तो वो बोन को खड़ा नहीं होने देती, वो व्यक्ति ठीक से चल नहीं पाता, उसके पेन बहुत होता है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब किसी को होती है तो बहुत बड़ा इशू होता है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि अगर हम इस प्रोटीन को यूज़ कर पाएँ, ठीक है, हम प्रोटीन को बहाल कर पाएँ, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर ये हो रहा है और सक्सेसफुली हम कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प जरूर करेगा। अब देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल है और कितनी जल्दी अफोर्डेबल होता है सबके।